गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। अब देखिए अपने वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा हुआ है और उसे अपन ने कल खत्म कर दिया था। आज अपन पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे आज घन और घनाभ, जिसके बारे में आपने 8वीं और 9th क्लास के अंदर पढ़ा है। आज मैं उसी को समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए बेटा, ये आपकी आकृति है घनाभ, यानी कि अपने जिस प्रकार की बुक है, कमरा है, ये अपना डस्टर है, इस टाइप की ये जो आकृति है ये है आपकी घनाभ। दूसरी आकृति ये है घन। ये है घन। तो देखिए बेटा, आपका ये डस्टर है, ये इस टाइप की आकृति घनाभ है। ये आपकी बुक है, इस बुक टाइप की जो आकृति है वो घनाभ है, घन होती है। अगर आपने देखा हो बेटा, आप लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उसके अंदर जो पासा होता है जिसे आप फेंकते हो, वो पासा टाइप की आकृति है, वो कहलाती है घन। ठीक है। घन और घनाभ में क्या अंतर है? देखिए, ऐसी आकृति जिसमें 6 फलक हो। पहले मैं परिभाषा बता रहा हूं घनाभ की। ऐसी आकृति जिसमें 6 फलक हो और प्रत्येक फलक आयताकार हो, वो कहलाती है घनाभ। देखिए ये घनाभ है। 6 फलक हो, फलक का मतलब सतह। देखो बेटा, एक सतह, 2 सतह, 3 ये वाली, ये 4, ये 5 और ये 6। ऐसी आकृति जिसमें 6 फलक हो और प्रत्येक फलक कैसी हो? आयताकार। अब देखिए, आप यहां से इसे के देखेंगे तो ये आयत दिखेगा, इधर देखेंगे तो ये जो सतह ये आयताकार है। अगर आप केवल इस पृष्ठ को देखेंगे आप, तो ये भी देखिए आयताकार है, इस प्रकार दिख रहा होगा आपको, ये इस टाइप से। तो ये आयत है। इसी प्रकार से ये आकृति है, ये भी आयत है। ठीक है। तो परिभाषा क्या है घनाभ की? ऐसी आकृति जिसमें 6 फलक हो और प्रत्येक फलक आयताकार हो, वो कहलाती है घनाभ। ठीक। ऐसी आकृति जिसमें 6 फलक हो और प्रत्येक फलक आयताकार हो, वो कहलाती है घनाभ। अब देखिए बेटा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए बेटा, ये आकृति मैंने आपको बताई, ये आयत है और इसकी प्रत्येक जो फलक है आयताकार है। ये घन है, इसके प्रत्येक फलक आयताकार है। तो ये जो भाग है ये आपको इस प्रकार से दिख रहा है। तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या है? आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए बेटा, इस भाग का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका भी क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक ये 2, इसलिए मैंने 2 लगा दिया। अब इस भाग का क्षेत्रफल देखिए, ये भाग भी आपका आयताकार है, इस टाइप से दिख रहा है। ये आयत का क्षेत्रफल होता है वही लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां पर ये लंबाई की जगह अपन ने इसको चौड़ाई मान रखा है, और ये जो है ऊंचाई h, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब वापिस देखो, ये एक तरफ की ये रही 1 और एक ये रही, तो ये भी 2 होगी, 1 और 1 2, इसलिए मैंने यहां 2 लगा दिया। अब आता है तीसरी, इसे देखिए, ये जो भाग है ये भी आयताकार दिख रहा है इस प्रकार से। अब इसका भी क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए,
ये लंबाई है, यहां पर ये जो चौड़ाई की जगह पर ने क्या मान रखी, ऊंचाई h, तो इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि L इंटू एच। ये भी 2 है, 1 और 1 2, तो ये आ गया h इंटू एल। ये हो गया आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आप वापस देखिए इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब है इन किनारों का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर मैं इस वाले भाग को हटा दूं और इस वाले भाग को हटा दूं, यानी कि ये चीज हटा दूं, L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, ये वाला भाग हटा दूं, ये वाला भाग हटा दूं, ये कहलाता है फिर इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी ये चार दीवारी का क्षेत्रफल। और ये होता है 2b इंटू एच, एच इंटू एल, पार्श्व पृष्ठ। पृष्ठ यहां से बेटा मैं h कॉमन ले लूं, 2 इंटू एच, एल इंटू बी। अब देखिए आयत के बारे में बेटा पढ़ाया आपने, 2l इंटू बी, ये होता है आयत का परिमाप। ये चीज क्या होता है, आयत का परिमाप। तो मैं 2l इंटू बी इसे लिख सकता हूं परिमाप, इंटू एच को लिख सकता हूं ऊंचाई। तो ये भी आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। या फिर इसे बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ, पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका विकर्ण ये मैं यहां से ये L, ये B, ये H, ये जो लंबाई है इस लंबाई को मैं थोड़ी देर के लिए x मान रहा हूं, ये जो चौड़ाई है इसे मैं y मान रहा हूं, और मुझे निकालना है ये इसका ये जो विकर्ण है d, ये कितना होगा। तो देखो इधर बेटा ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर ये 90 डिग्री का कोण है, 90 के सामने की भुजा कर्ण। तो यहां से मैं a निकाल रहा हूं, a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब वापस ध्यान दो बेटा, यहां से मैंने इसका मान निकाल लिया a का, h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहां देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसके सामने की भुजा ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो a d स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, a का मान उठा के h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ रख दीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और h स्क्वायर है आपका l, l स्क्वायर, y है ये b, b का स्क्वायर, h का स्क्वायर, वर्गमूल ले लीजिए, d बराबर अंडर रूट l स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका घनाभ का विकर्ण, ये घनाभ का विकर्ण आ गया। अब घनाभ का आयतन देखिए, घनाभ का आयतन किसी का आयतन निकालने के लिए आप उसके तल के क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा कर दो। तल का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब देखो इधर बेटा, जब ये घनाभ है तो इसका तल ये है, और तल क्या है, आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसे किससे गुणा कर दो, ये ऊंचाई से गुणा कर दो। तो ये आ गया
h, तो घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो इसमें बेटा 3 भुजाओं का गुणा हो रहा है, इसलिए इसको अपन लिखेंगे हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या घन मीटर घन सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए बेटा यहां पर आ जाइए घनाभ, घनाभ के बाद आप घन में आइए। घन के अंदर भी देखिए बेटा इसमें 6 फलक होती हैं, प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है, प्रत्येक फलक होती है वर्गाकार। और अपन जानते हैं बेटा ऐसी आकृति जिसमें 6 फलक हों और प्रत्येक फलक वर्गाकार हो वो कहलाती है घनाभ। इसमें तो आयताकार थी बेटा घनाभ में, और घन के अंदर कैसी होती है वर्गाकार। तो दोबारा सुनिए बेटा, ऐसी आकृति जिसमें प्रत्येक फलक वर्गाकार हो वह कहलाती है घन। ऐसी आकृति जिसमें 6 फलक हो और 6 की 6 कैसी हो वर्गाकार। और जब इसमें 6 फलक है और प्रत्येक फलक वर्गाकार है तो देखिए बेटा एक फलक का क्षेत्रफल, जब ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वर्ग है, जब वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें बेटा 6 पृष्ठ होते हैं, प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार है और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए 6 का हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब इसमें पार्श्व पृष्ठ का देखिए, ये पृष्ठ नहीं है, ये पृष्ठ नहीं है, ठीक है। ये किनारे का देखिए, एक पृष्ठ 2 3 4, 4 पृष्ठ है। तो घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसे आप किनारों का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं और 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। अब घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, अब देखिए बेटा घनाभ का विकर्ण होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। जब घन है ये तो इसकी तीनों भुजाएं सेम होगी, तो एक यहां से एक भुजा का स्क्वायर, एक भुजा का यहां से स्क्वायर, एक यहां से भुजा का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा देखो एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर। भाई ये घनाभ का है, घन और घनाभ में बस फर्क इतना है उसकी प्रत्येक फलक वर्गाकार है और इसकी आयताकार है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होगी। तो 1 2 3 3 एल स्क्वायर, वर्गमूल ले लीजिए एल इंटू 3 इकाई। अब यहां पर बेटा ये एल का मतलब है जो घन की भुजा। अब घन का आयतन भी देखिए, घन का आयतन मैंने आप लोगों को बताया तल के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दो। जब ये वर्ग है इसका तल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और जब ये वर्ग है तो ये पृष्ठ भी वर्गाकार हुआ, तो ये भी भुजा हो गई, इंटू भुजा बराबर भुजा क्यूब। तो घन का आयतन हो गया भुजा क्यूब। अब देखिए बेटा अपन ने निकाल लिया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ का विकर्ण, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ यानी 4 दीवार का क्षेत्रफल, घन का विकर्ण और घन का आयतन। ठीक, अब घन और घनाभ के अंदर देखिए ये कॉमन चीज होती हैं, घनाभ की फलक आयताकार होती है, इसकी वर्गाकार होती है। वर्ग
और आयतन दोनों में प्रत्येक के अंदर 90 डिग्री का कोण होता है, इसलिए घन घनाभ का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। दोनों में 6 फलक होती हैं, तो इनकी सतह या फलक कितनी होती हैं? 6 फलक या सतह कितनी होती हैं? 6। दोनों में भुजा या कोर या भुजा होती हैं 12। इनके शीर्ष देखो बेटा, शीर्ष क्या होते हैं? यहाँ पर ये तीनों रेखे जा रही है ना, ये यहाँ मिल गई, ये यहाँ मिल गई, इस प्रकार से ये यहाँ गई, 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 ये यहाँ गई। ये जो है ये कहलाते हैं शीर्ष। ये दोनों में 8 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं दोनों के अंदर? 8। ठीक, अब अपन इस पर आधारित सवाल देखते हैं।